संध्या का हम कर रहे हैं, हमारे बच्चन के लिए भोजन नहीं मिला है। हाँ, एक दिन बस्तर से सब नंगे हैं बच्चे। ये आप पीड़ा समझ सकते हैं। और ये पूरे गांव की महिलाएं हैं जिनका घर जला हुआ है, तिरपाल की व्यवस्था नहीं हुई है, ना अनाज की व्यवस्था हुई है, सब पीड़ित हैं। इस तरह की तस्वीरें हैं। और अच्छा ये बताइए, यहाँ तक अभी तक कोई मीडिया वाला आया जो आपसे पूछे आपकी पीड़ा है? यही जाति है इस देश में। आप समझ सकते हैं, ये शेड्यूल कास्ट की बस्ती है और इतनी बड़ी त्रासदी हुई है इस गांव के साथ में, लेकिन अभी तक कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी यहाँ प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। तो इनका रहन सहन का साधन बने और इनके माल मवेशी जो धूप में पड़े हुए हैं ये भी सुरक्षित हों, जल्द से जल्द इनका व्यवस्था हो। प्रशासन से यही उम्मीद है जी। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में और बहराइच के ग्राम सभा भवनियापुर बनगुसरी के मजरा बढ़ैनपुरवा में, बढ़ैनपुर बरुआ है, ये गांव है, शेड्यूल कास्ट की बस्ती है, जहां पर एक बड़ी त्रासदी हुई है। और विगत 2 दिन पहले यहां पर आग लग गई। आगजनी की वजह से पूरा करीब 42 घर जो है जलकर राख हो गया, जिसमें आम गरीब लोगों का जो अनाज था, घर था और जो छप्पर फूस के बने घर थे, सब जल। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बलहा विधानसभा के माननीय डॉक्टर आरसी प्रसाद जी भी पहुंचे हैं प्रदेश के जनपद बहराइच में और बहराइच के ग्राम सभा भवनियापुर बनगुसरी के मजरा बढ़ैनपुरवा में, बढ़ैनपुर बरुआ है, ये गांव है, शेड्यूल कास्ट की बस्ती है, जहां पर एक बड़ी त्रासदी हुई है। और विगत 2 दिन पहले यहां पर आग लग गई। आगजनी की वजह से पूरा करीब 42 घर जो है जलकर राख हो गया, जिसमें आम गरीब लोगों का जो अनाज था, घर था और जो छप्पर फूस के बने घर थे, सब जलकर राख हो गए। और इसी क्रम में आज बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बलहा विधानसभा के माननीय डॉक्टर आरसी प्रसाद जी भी पहुंचे हैं सांत्वना देने के लिए, इनके सहयोग के लिए जो भी हो पाएगा। और थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेंगे और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि उनका कितना नुकसान हुआ है और शासन प्रशासन से उन्हें क्या मदद मिली है, इन सब पर गहन चर्चा करेंगे। और साथ में गांव के लोग हैं, आप इन तस्वीरों में देखेंगे। और ये शेड्यूल कास्ट की बस्ती है साथियों। मैं आपको बताऊं कि करीब 42 घर, जब मैंने यहाँ के लोगों से जानकारी ली, आप देखेंगे सामने की तस्वीरों में कि साइकिल या जो भी घर में सामान था। और आपको बता दें कि अभी जो है गेहूँ का सीज़न चल रहा है, गेहूँ लोग अपना जो है निकाल कर घरों में रखे थे और कुछ नहीं बचा घर में। और आपको पता भी है कि जब आग लगती है तो घर में सुई भी नहीं बचता है। एक बार चोरी होती है तो कुछ सामान बच जाता है, लेकिन जब आग लगती है तो कुछ नहीं बचता है। आइए मैं गांव के लोगों से बात करता हूं, साथ में जो बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि आए हुए हैं, माननीय रामचंद्र उर्फ आरसी प्रसाद जी, जो कि पूर्व में आप प्रत्याशी रहे बलहा विधानसभा के। आपसे भी जानेंगे कि आप आए हैं, कैसा सहयोग रहेगा, किस प्रकार से आप इनका सहयोग करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। सर हाँ बताएं सर, क्या नाम है आपका, पूरा परिचय दें। मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद है जी, बलहा विधानसभा सुरक्षित से प्रत्याशी रहा हूं जी। और यहाँ की स्थिति की जानकारी जब हुई जी तो मैं यहाँ पहुँचा जी। पहुँच करके यही देखा कि यहाँ स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ के लोग अब कैसे धूप में रह रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि प्रशासन इनको बहुत जल्दी तो इनका रहन सहन का साधन बने और इनके माल मवेशी जो धूप में पड़े हुए हैं ये भी सुरक्षित हों, जल्द से जल्द इनका व्यवस्था हो। प्रशासन से यही उम्मीद है जी। आप किस प्रकार से इनका सहयोग करेंगे? जो ये धूप में रह रहे हैं, चिलचिलाती धूप है और इनके जो छाया जल गया है, किस प्रकार से सहयोग करेंगे? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी कि ये स्थिति देख करके जी इनकी जो स्थिति है इसको आप सरकार तक पहुंचाएं जी। जो मौके पर जो सरकार है जी, प्रदेश स्तर की सरकार है, केंद्र स्तर तक जहां तक हो सके जी, जी, इनकी आवाज को पहुंचाया जाए जी, जी। और सहयोग जहां तक उनसे दिलाया जाए, किया जाए। ये मैं यही चाह रहा हूं कि अधिक से अधिक सहयोग मिले इनको जी। ये थे हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि रामचंद्र प्रसाद जी उर्फ आरसी प्रसाद जी। और आप जैसी इस जो आगजनी की जानकारी होती है, आप मौके पर पहुंचे हैं और लोगों से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि त्रासदी, इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हुई आप लोगों के साथ में। यहाँ के जो लोग हैं, थोड़ा सा मैं जानकारी लूँगा। भैया क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मदन लाल गौतम है। पूरा बताएं, इसे गांव का एड्रेस बताएं, फिर उसके बाद। इस गांव का एड्रेस है बढ़ईनपुरवा बरुआ जी। ग्राम सभा भवनियापुर बनगुसरी। थाना कौन सा लगता है? थाना मोतीपुर लगता है। जी जी। और तहसील ये कैसे त्रासदी हुई, थोड़ा सा आप बताएं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। जी जी। और ऐसा ही पता ही नहीं चला कि कैसे आग लग गई और जलने लगा भी। ये रात का मामला है या दिन का? नहीं, कैसे? रात का मामला नहीं, दिन का वही करीब 12 बजे का है। अच्छा, तो इसमें कितना नुकसान लग रहा है? आपका भी घर जला है? नहीं, हमारा तो उस गांव में घर है। जी। ये किसका घर है जो जला है? जो है संतू का घर है। संतू आपका है? हाँ। बताइए दादाजी, कितना नुकसान हुआ है आपका इसमें? तब साहब हम कहा बताई 57,000 रुपया हमारा जल गया। हाँ। 6 कुंटल गेहूँ जल गया। अच्छा। बोरिंग रहा तो जल गए जी। साइकिल रहा तो जल गए जी। और का बताई दी कपड़ा लत्ता रजाई के तो था ही नहीं। जी जी जी। यानी सब कुछ जल गया, कुछ बचा नहीं। जल गया, बचा जो तन पे है वही बचा है। वही बचाओ। ये देखिए, ये आपकी जो दर्द है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं बचा है। आप समझ सकते हैं साथियों कि जब आग लगती है तो फिर बचता कुछ नहीं है। जो शरीर पे रहता है वही बचता है, बाकी कुछ नहीं बचता है। सामने की तस्वीरें हैं, आप देखेंगे। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, सामने पूरा जलकर जो घर है जलकर राख हो गए हैं। गाड़ियाँ जल गई हैं, जो यदि किसी के यहाँ गाड़ी भी है, साइकिल यदि रही है तो साइकिल पूरा का पूरा जल गई। आइए और भी तस्वीरें दिखाते हैं, चलते हैं बारी बारी सबको दिखाएंगे। ये देखिए, मवेशियों को खिलाने के लिए भूसा रखा हुआ है और ये पूरा इसके ऊपर जो छप्पर का बना हुआ था वो पूरा जल गया है। आगे की तस्वीरें देखिए, इधर सामने ये देखिए, पूरा एक कच्चा घर था और ये पूरा जल गया है। ये देखिए, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है, गांव की तस्वीरें, ज़मीनी स्तर की तस्वीरें। ऐसी तस्वीरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो होती है वो। जी जी, बताएं, आपका घर है ये कब की बात है? ये कब कैसे लग गया? कुछ जानकारी बताएंगे? जानकारी परसों आगे लगी। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो बहुत होगा। हाँ। सब नुकसान जान लो। हाँ। देख लिया जाए, आग लग गए। ये देखिए, थोड़ा सा ये इधर बना भी है ईंट का, लेकिन उसके अंदर भी आग लग गई है, दरवाजा जल गया है, आप देखेंगे साथियों। और मवेशी भी जलने की बता रहे हैं कि मवेशी भी जल गए हैं, आप देख सकते हैं साइकिल की हालत और ये घर की हालत। और ये हाँ, ये गाड़ी भी है तो वो भी जल गई है, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं साथियों। ये ज़मीनी स्तर की तस्वीरें हैं। और ये जो बढ़ईनपुरवा बरुआ है ज़मीन, ये शेड्यूल कास्ट 42 घर, हाँ 42 घर, माफ़ी चाहेंगे साथियों। हाँ, राजकुमार नाम के में दुकान जल गए। हाँ। दुकान में पैसा जलेगा, सौदा सब जलेगा। हाँ। रहा कपड़ा तखत सब जल के कुछ नहीं। देखिए, ये है राम सिंह जी, अब इनका दर्द आप समझ सकते हैं। कुछ नहीं बचा है, तन पे कपड़ा बचा है। भैया और कुछ नहीं बचा, एक दरी नमक नहीं। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से आप? भैया हमका जो हो सके हो दिलाई दिन जाए। जी जी। और खाए पिए कहाँ बरखा महीने में कहाँ से लावा जी, कहाँ मंजूरी की जाए जी। दुकान सब जल गए, कुछ नहीं बचा है, वही से जीवन रोटी चल रहा है। जी जी। तो भैया कुछ सहयोग जो सरकार तरफ से मिल जाए तो कुछ हमको सबका फायदा हो जी। जी 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 जी। ये देखिए, सब कुछ बर्बाद हो चुका, उसके बावजूद शासन प्रशासन और जो वर्तमान सरकार से उम्मीद लगाए रखे हैं कि कुछ उन्हें मदद मिलेगी और ये आवाज़ यदि सरकार तक पहुंचेगी तो उम्मीद भी करते हैं कि इनकी मदद की जाएगी, क्योंकि ये पीड़ित है और परेशान है। आप समझ सकते हैं, इस समय चिलचिलाती धूप है और कोई छाया नहीं है इनके पास, बस तन पे कपड़ा है। आइए और भी तस्वीरें दिखाएंगे। और इधर देखिए, ये है, ये देखिए पूरा जलकर राख हुआ है। ये देखेंगे सामने की तस्वीरें, देखिए पूरा कुछ बचा नहीं है, बर्तन तक के जल गए हैं। ये देखिए, ये पूरा। हाँ, क्या नाम है आपका? इनका बिहारी के क्या आपका क्या नाम है? हमारा नाम है कालिका। हाँ, तो सब जल गया, कुछ बचा? ये लड़का बच्चा है जो कपड़ा पहने तन पर यह बच्चा। अच्छा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, गोद में लिए हैं, इनके तन पे कपड़ा है सिर्फ, और बचा कुछ नहीं है। आप समझ सकते हैं, ये देखिए इनकी पीड़ा को समझ सकते हैं आप लोग। और यदि ये आवाज़ पूरी तो कुछ मदद चाहती हैं सरकार से कि मदद हो जाए आपको? हाँ, गेहूँ कुछ बचा आपका? कुछ नहीं बचा है। ये देखिए, ये ज़मीनी स्तर की तस्वीरें। और लोगों की पीड़ा यही है कि खाने के लिए सबसे पहले व्यवस्था हो जाए, क्योंकि जो खाने के लिए गेहूं निकाला भी गया था इस सीज़न में वो सब जलकर खाक हो गया है। और हाँ, ये देखिए, ये कितना बड़ा घर है, लेकिन छप्पर का बना हुआ था, लेकिन ये सब पूरा ये जलकर खाक हो गया है। ये हाँ, किसका है, नाम बताइए। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके तन पे हाँ
भूखे प्यासा रुआवा था कपड़ा यहाँ जो हम पहने तो वहाँ सब जरी गवा अच्छा, सबसे जल गया। जरी गवा कुछ मदद नहीं मिला कि कुछ मदद कर दिया जाए तुरंत? कोई नहीं मिला कुछ। हाँ, आइए आइए आइए, ये देखिए। हाँ, देखिए इनकी तबीयत भी खराब है, एक छोटा बच्चा इनकी गोद में है जी। बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं, आप समझ सकते हैं कि ये देखिए गरीब परिवार है, इनके तन पे अब कपड़ा भी नहीं बचा है, बस सिर्फ एक कपड़ा जो पहने हुए हैं, इसके अलावा अच्छा अच्छा कोई मतलब इस तरीके से अच्छा अपने बच्चों को बचा लिया आपने। ये गरीब परिवार अपने बच्चों को बचा लिए हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इनको आगे जीवन के लिए इनके पास न कपड़ा है न खाने के लिए कोई जो अन्न बचा हुआ है जी। ये आप देख सकते हैं, कपड़े की स्थिति देख सकते हैं, देखिए हकीकत ये देख सकते हैं, कपड़ों की हालत देखिए, सारे कपड़े जल गए हैं। हाँ, ये साइकिल भी है, देखिए ये देखिए, मतलब चाहे तो आप ये बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये ज़मीनी स्तर की तस्वीरें देखिए, और ये पूरे इनके कपड़े और जो पूरा अनाज है खाने के लिए जल गया है। हाँ अच्छा, ये किसका घर है? हरिराम। हरिराम हरिराम जी कहाँ है? हरिराम जी हरिराम से हम आए फूस पकड़ बटवारा चले गए। उनके यहाँ कोई परिवार में है? अच्छा, क्या नाम है आपका? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? ये देखिए स्टैंड के सहारे चलती हैं आप। दिन का हम खाए खाना अच्छा, अनाज वनाज सब जल गया? दवा के लाई थी, धान गेहूँ का सीजन चल रहा है। हाँ, सब जल गया, कुछ नहीं बचा। एक दाना नहीं बचा। 7-8 कुंटल गेहूँ रहा है तो सब लोग सब स्वाहा हो। बड़ी त्रासदी और बड़ा जो है बड़ी घटना है, दिल को दहलाने वाली घटना है। और देखिए अब कपड़ा लगता नहीं। अच्छा, कपड़ा भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बच्चन के नहीं बचा, कोई का करे का लेके भाग लेता। ये देखिए इनको इंस्टेंटली मदद की ज़रूरत है। ये जो है सबसे बड़ी बेसिक ज़रूरत ये है कि इन्हें जो है अनाज की मदद की जाए, क्योंकि कम से कम खाने के लिए कुछ हो जाए, फिर बाद में कपड़े की व्यवस्था होगी। आप आग ने जिस तरीके से नुकसान किया आप देख सकते हैं, ये किस तरीके से सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये कपड़े हैं, बर्तन हैं, सब कुछ ये जलकर खाक हो गया। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये देखिए ये। अच्छा, इनका किसका घर है ये? अशोक जी, आप हैं अशोक? चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा कोई नहीं था घर पे? हाँ, पूरा सब कुछ जल गया इनके। हाँ हाँ हाँ, अभी चलते हैं, देखते हैं, सबको दिखाएंगे। ये किसका घर है? कोई है? हाँ, आइए आइए, बताइए। आपको कुछ मदद नहीं किया गया आप लोगों को? सब लोग इधर आइए, थोड़ा सा बात करिए हमसे। इसमें जानवर भी 2 बच्चे जल गए। अच्छा, जानवर भी जल गए। हाँ, और ये बताइए, मतलब अभी तो सब कुछ जल गया है, तो कुछ खाने के लिए सरकार की तरफ से कोटेदार के यहाँ से कुछ व्यवस्था नहीं कराया गया? कोई नहीं, कुछ तुरंत मतलब कि जो अचानक त्रासदी होती है जी, कोई नहीं दिया कुछ। जो बता तो रहे हैं आप लोग, SDM साहब आए थे और सब आए, नायब तहसीलदार आए थे, कुछ नहीं दिया। कोई नहीं दिया था? बताइए आप लोग, बोलिए। फिर तो बड़ी त्रासदी है। देखिए ज़मीनी स्तर की तस्वीरें हैं कि अनाज भी नहीं है इनके खाने के लिए, और कैसे जिएंगे, ये बड़ा सवाल है। बड़े सवाल वर्तमान सरकार पे भी है। आइए, और भी कुछ घर छूट गए हैं जो है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे इनको तुरंत जो है खाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इनकी, बेसिक जो ज़रूरत है अभी की, कि इन्हें खाने की कुछ व्यवस्था हो जाए, ताकि फिर धीरे धीरे जो भी व्यवस्थाएं वो कर लेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक ज़रूरत है। किधर घर है? कौन सा घर है जी? कौन सा है? हाँ, ये देखिए, ये भी एक घर है, जल गया है पूरा कुछ। हाँ, ये रामादल का है घर है। कोई है घर पे? कोई नहीं है। ये देखिए पूरा अच्छा, कोई बीमार है इनके घर में, लेकिन स्थिति देखिए पूरा जलकर खाक हो गया। सामने ये कपड़े पड़े जले हुए हैं, और केंद्र सरकार द्वारा जो झोले दिए गए थे वो भी जल गया। देखिए उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है। ये तस्वीरें देखिए। हाँ,
क्या नाम है? भैया हैरान है, कोई अच्छा, घरे नहीं रहता, सब तबीयत खराब है? हाँ, तबीयत कुछ बचा है खाने होने के लिए कि नहीं? कुछ नहीं बचा है साहब, ये गरीब कुछ मदद नहीं हुआ आपको? कुछ नहीं मिला। एसडीएम साहब आए थे तो कुछ मदद नहीं किया कि कोटेदार के यहाँ से कुछ अनाज आपको आवंटित करा दें? नहीं। अब ये देखिए बड़ा सवाल है और सब अनाज वगैरह जल गया है। अब ये इनके ऊपर ना खाने की व्यवस्था है। ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए पूरे अनाज जल गए हैं। खाने के लिए पूरा जो बर्तन वर्तन भी है पूरा सब ध्वस्त हो गया है। क्या नाम है आपका? हमार बड़की नाम कुछ मदद नहीं मिला आप लोगों को कोई नहीं मदद की, कि कोटेदार के यहाँ से कुछ अनाज की व्यवस्था करा दी जाए आप लोगों को? नहीं। ये देखिए बड़ा सवाल है वर्तमान सरकार पे। और जो भी है सरकार तो पूरी व्यवस्था करती है, लेकिन यदि हक वंचित, हाँ ये किसका घर है? किशोरी। हाँ? ये देखिए ये छप्पर का घर देखिए पूरा जलकर एक खाक हो गया। इसी में खाना वाना बनता था। देखिए ये हाँ ये देखिए चूल्हे वूल्हे बने हैं, इसमें कच्चे चूल्हे हैं, इन्हीं में खाना बनता था। लेकिन अब सारा कुछ जलकर खाक हो गया है और जीवन जो है बड़ा संकट में आ गया है इन पूरे परिवारों का। जितने भी 42 परिवार का जो घर जला है, पूरे परिवारों का जीवन संकट में है। अनाज, कपड़े, सब कुछ जो जलकर खाक हो गए हैं। और अभी हमने जानकारी लोगों से, पीड़ित परिवार लोगों से बात की तो उनकी तरफ से ये आया कि हमने कहा कि यदि इनके कोटा से भी कुछ अनाज आवंटित हो जाए, मिल जाए, तो इनको खाने की व्यवस्था हो जाए, बाद में धीरे धीरे रहने की व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन ये बड़ा सवाल है वर्तमान सरकार पे भी और वहाँ के जो पूरा सिस्टम है उस पर। जी सर, एक मिनट, एक सवाल चाहेंगे सर आपसे। आपको देना चाहिए, यहाँ से देते हैं कि ये लोग खाएं। सर एक सवाल चाहेंगे आपसे कि सरकार आपूर्ति करती है पूरा खाद्यान्न की, लेकिन अभी जो पूरे परिवारों से मैंने बात की और आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनसे मैंने बात की कि कोई भी नहीं कह रहा कि हमको कोटेदार के यहाँ से जो है अनाज की व्यवस्था की गई कि कम से कम हमें खाने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि इनका अनाज सारा जल गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि गांव का जो प्रधान है, इस गांव का, हाँ जी, ग्राम सभा का प्रधान है, हाँ हाँ, इस ग्राम सभा में जो कोटेदार जो इशू किए गए हैं, जी जी, इनको भी चाहिए जी कि तत्कालिक रूप से जी ग्राम प्रधान के सहयोग से जी जी और अपने तहसील से सहयोग लेकर के जी जी उनको चाहिए कि इस मोहल्ले के लिए जी पूरे गांव का अगर व्यवस्था रोक देना पड़े जी 2-4-1 महीना के लिए, लेकिन रोक कर सबसे पहले इनको व्यवस्था करने की जरूरत थी। जी जी, लेकिन आज तक कोटेदार न किया, ना गांव का प्रधान किया और न यहाँ का अपने क्षेत्र का एसडीएम किए। जी ये करना चाहिए। ये सिस्टम पे सवाल खड़ा हो रहा है। वो मैंने सबसे बात की, मैंने तस्वीरें भी जमीनी स्तर की दिखाई कि लोगों के अनाज जल गए हैं, अब उनका जीवन संकट में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे पहले इनको अनाज की व्यवस्था की जाए, लेकिन नहीं हुआ। आप किसको लगता है कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या लग रहा है? सबसे जरूरत है, हाँ। जैसे लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, जी जी जी, फर्स्ट में रोटी की जरूरत है जी, कपड़ा की जरूरत है जी, बाद में मकान की जरूरत है जी, खाने के लिए और बदन को ढांकने के लिए अगर रहेगा वस्त्र जी, तो हम कहीं भी रह सकते हैं जी, लेकिन वो भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। ये गांव का न प्रधान करा पाए, न गांव का जो है कि ये कोटेदार है वो नहीं दे पाया, और न हमारा इस क्षेत्र का जो इस तहसील, जिस तहसील में पड़ता है, तहसील में पड़ता है, मीनपुरवा तहसील में पड़ता है, तो तहसीलदार भी, एसडीएम भी इस पर व्यवस्था नहीं कर पाए अब तक। ये लोग कैसे रहेंगे, इस पर मैं चाहता हूँ कि तत्कालिक व्यवस्था हो। जी जी, तत्काल इस पर ध्यान दिया जाए और इन लोगों की मदद की जाए। जी, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर आरसी प्रसाद जी। और आप जो है, आपकी मांग है कि जो भी पीड़ित परिवार हैं, करीब 42 परिवार हैं, इनके अनाज, कपड़े सब कुछ जल गए हैं, इनको तत्काल व्यवस्था की जाए। कम से कम इनको खाने की तो व्यवस्था की ही जाए, बाद में रहने की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन रहने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप है। इस चिलचिलाती धूप में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये जो शेड्यूल कास्ट की पूरी बढ़ाईपुर वाली जो गांव है, जो मजरा है, यहाँ के लोगों की पूरी व्यवस्था हो। हाँ, क्या कह रही थी आप, कुछ बता रही थी आप?
साहब गेहूँ जल गया, गेहूं जल गया। क्या नाम है आपका? रेशमा देवी। ये देखिए आप इनके दर्द को हर जो सब जल गया। देखिए कपड़े वगैरह भी जल गए हैं, कुछ नहीं बचा है। कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से? जो कुछ मदद दे दीजिए। जो कुछ भी मदद दी जाए। आप समझ सकते हैं साथियों, देखिए ये हमारे लोग हैं, ये शेड्यूल कास्ट की बस्ती, और आप समझ सकते हैं कि क्या कि मतलब जो कुछ भी मदद मिल जाए हम उतने में संतुष्ट होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। घर था ये जो जला हुआ बगल में, कितना नुकसान हो गया? सब जल गया, कुछ बचा है? सब नुकसान हो गया। हम जई तरह माटी दे दो, आधी गली से लड़का बच्चा हमारे भाग गया है। अच्छा, कोई आज ही हमारी खत्म हो गई रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। तब जब फोन गवा तो वहाँ से लौटी आए। तो जब आप घर पे नहीं थे तो कुछ बचा ही नहीं होगा सब? नहीं बचा तो बिटियावा हमारे यहाँ खाली चिल्लात रहे खेतों पर, इतना दौड़ कौन मेरा आए। अच्छा, अभी तक कुछ मदद मिली है आप लोगों को? कुछ नहीं मदद मिली है। हाँ यहाँ के पंच प्रधान और आए रहे तो उन सब बैठ कर देख कर सब लौटी गए। हाँ और कोई मदद नहीं करी। भला लड़का नहीं कहे एक डब्बा बिस्कुट दे दिन होती हाँ। तो कुछ समझाता हो जात। कोई मदद नहीं करी नहीं। अब जब मदद हुई कोई तो हुई। अच्छा, कोटेदार के यहाँ से कुछ अनाज वगैरह भी नहीं मिला आप लोगों को? कुछ तक नहीं दिन है। कोटेदार तो वो अपन मुड़ना मनावत है। मुड़ना और तिरपाल वगैरह कुछ शासन प्रशासन की तरफ से नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। ये देखिए बड़े सवाल खड़े करते हैं। और देखिए ये गरीब परिवार और घर फूस छप्पर के बने घर, यदि इन्हें आवास होता तो शायद ऐसा नहीं होता। और बताइए क्या नाम है? नैना देवी। कितना नुकसान हो गया? अरे साहब गेहूँ रहा, अनाज रहा, सब जरिया रहा, ये सब जरिया ड्रेस नहीं रहा, सब जरिया कपड़ा लेता मतलब कपड़ा लत्ता अपन कुछ बचा नहीं। नहीं साहब बचा लड़के बच्चे लेके ये देखिए छोटा बच्चा है और ये तन पे कपड़ा बचा है। और कुछ मदद मिला शासन प्रशासन है? कुछ सहयोग नहीं मिला। उम्मीद करते हैं कुछ सहयोग मिल जाए सरकार की तरफ से। आप लोग हैं? हाँ, मिला नहीं अभी तक। ये देखिए आस लगाए ये पीड़ित परिवार बैठे हैं ताकि हाँ वो तो पेड़ जलेगा ही। देखिए पूरा ये आम जल गया है, पूरा ये आम का पेड़ है, देख सकते हैं। और ये बड़ी त्रासदी है ये देखिए सामने देखिए दूर दूर तक जो है पूरा ये आप पूरी तस्वीरें देखिए आप, ये पूरा दूर दूर तो पूरा ये घर जला हुआ है। हाँ बताइए क्या कर रही थी? अच्छा हमारा तो कोई बचा नहीं। हाँ चलिए ठीक है, हम कोशिश करें कि आप लोग को जो समुचित व्यवस्था है वो मिले। हाँ बताइए। ये तस्वीरें देखिए, यदि इन्हें आवास आवंटित होता तो शायद ये इतनी भयावह तस्वीरें ना आती। लेकिन ये घर फूस छप्पर के बने हुए हैं जिसकी वजह से जब आग लगी तो पूरा एक तरफ से जलता चला गया। ये देखिए किसका है? क्या नाम है भैया? ये किसका घर है? ये पूरा भूसा वूसा जल गया, पूरा जला जानवरों खिलाने वाला। कुछ मदद नहीं मिली आप लोगों को सरकार की तरफ? हैं कुछ अनाज वगैरह मिल जाए, खाने होने की कुछ व्यवस्था हो जाए? सब जल गया। क्या चाहते हैं आप? जी अब सरकार की तरफ से जो मिल जाए। अच्छा ये देखिए हर कोई उम्मीद लगाए हैं ये कुछ मदद मिल जाए। क्या नाम है भैया? राजेंद्र जी। ये आपका अच्छा हैंडीकैप्ड भी है आप? पैर से कुछ मदद नहीं मिला आपको? कुछ अनाज वगैरह कपड़े वगैरह कुछ मिल जाए, तिरपाल वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। ये देखिए पूरा ये आग लगा हुआ है, पूरा जला हुआ है। पीछे तस्वीरें देखेंगे और ये हैंडीकैप्ड भी है। और लेकिन इनका कहना है कि शासन प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद मिला नहीं है। तो क्या चाहते हैं? कुछ मदद मिल जाए? जो कुछ मिल जाए। सबका यही कहना है कि कुछ मदद मिल जाएगा ताकि हाँ देखिए हैंडीकैप्ड भी हैं ये। थोड़ा आइए मेरी तरफ चल के। चलो। हाँ ये देखिए हैंडीकैप्ड भी हैं और यदि इन्हें कुछ मदद मिल जाएगा तो काफ़ी जो है इनको मदद मिल जाए तो इनका जीवन में सुधार आ जाए। लेकिन पूरा ये पीड़ित परिवारों का घर, शेड्यूल कास्ट की बस्ती, महिलाएं परेशान, पीड़ित परिवार, पीड़ित बच्चे सब परेशान हैं। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी भी त्रासदी। क्या क्या नाम है आप? महती। हाँ तो कुछ मदद नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। हाँ
ये देखिए सबका कहना है कि शासन प्रशासन की तरफ से सुचारू रूप से जो मदद चाहिए था वो नहीं मिला और इस तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितनी भयावह स्थिति है इन पर। हमारी रिपोर्टिंग के दौरान एक हमारे कोई ग्राम सभा है, अभी मैं जानूंगा सर से, आप पूर्व प्रधान भी रहे, पड़रिया के पूर्व प्रधान रहे, पूर्व प्रधान जी से जानेंगे कि सर आपका इतना बड़ी त्रासदी हुई है इस गाँव के लोगों के साथ में, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम है डॉक्टर प्रेमधारी, मैं पूर्व प्रधान रह चुका हूँ, विधानसभा अध्यक्ष भाजपा का 20 साल रह चुका हूँ। जी जी। और मेरा गांव पड़रिया है, विकासखंड बीपुरवा है। जी जी। जनपद बहराइच। जी। मैं ये चाहूँगा इन लोगों को ये देख करके जी बहुत आँखों में आंसू भर जाता है। जी जी। इस बच्चों को, बहू को और सबको तत्काल प्रभाव से मैं शासन से निवेदन करूंगा कि तत्काल प्रभाव से इनकी व्यवस्था को सुनिश्चित करें और इनको सबसे पहले अनाज का व्यवस्था करें। कम से कम एक पल्लियां तो जरूर दे दें कि इनको धूप में, चिलचिलाती धूप में न रहना पड़े। फिर व्यवस्था धीरे धीरे सरकार जो है तो कर देगी, लेकिन मैं हम लोग सरकार से यही निवेदन करूँगा। आपको क्या लग रहा है कि शासन प्रशासन की ओर से कुछ ढिलाई बढ़ती जा रही है कि अभी तक न इनको अनाज की व्यवस्था की गई, न एक तिरपाल की व्यवस्था हो जाए, कम से कम छाया हो जाए इस चिलचिलाती धूप में? जी, जब मैंने इस चीज को चाहता हूं कि जब तिरपाल की व्यवस्था यहाँ के ग्राम प्रधान तत्काल प्रभाव से एसडीएम महोदय को, तहसीलदार महोदय को तुरंत लिखित रूप में दे दें और तिरपाल की व्यवस्था कराएं। और यहाँ के जो हमारे कोटेदार साहबान हैं, ये अपने गाँव का कुछ लोगों को अनाज का व्यवस्था जो उनके कोटे में आता है वो रोक करके इनको तत्काल प्रभाव से इनको 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए देना सुनिश्चित करें। जी जी। देखिए पूर्व प्रधान जी हैं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आपकी भी मांग है कम से कम कुछ ना हो तो अनाज की व्यवस्था के साथ साथ एक तिरपाल की व्यवस्था हो जाए कि कम से कम इन्हें धूप से बचने की छाया मिल जाए उस तिरपाल। आप लोग को तिरपाल की भी व्यवस्था नहीं हो पाई क्या? हैं? तिरपाल वगैरह नहीं मिला? हैं? जी, ये देखिए गांव की महिलाएं हैं, पीड़ित हैं और हमारे बच्चन के लिए भोजन नहीं मिला है। हाँ। एक दिन बस्तर से सब नंगे हैं बच्चे हमारे। जी, आप पीड़ा समझ सकते हैं और ये पूरे गांव की महिलाएं हैं जिनका घर जला हुआ है और एक तिरपाल की व्यवस्था नहीं हुई है, ना अनाज की व्यवस्था हुई है, सब पीड़ित हैं। हम उम्मीद करते हैं इन्हें न्याय मिलेगा और समुचित जो व्यवस्था होनी चाहिए इनको मिलेंगे अगले क्लिप में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आरती जी, कितना नुकसान हो गया आपका? सब? हाँ, कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। देखिए रहने के लिए जो चारपाई वगैरह थी वो भी जल गई है। आसम से देखिए, तस्वीरें देखिए, ये किसान का परिवार है, ये पाइप था जल गया। देखिए इसी से सिंचाई करते हैं और इसमें अनाज रखने वाले मिट्टी का बनाते हैं लोग, ये भी सब ध्वस्त हो गया है। ये जो देखिए छोटा सा एक कच्चा मकान बना हुआ है उसमें लकड़ी लगी हुई है वो भी जल गया, दरवाजे खिड़की सब जल गए, देख सकते हैं तस्वीरों में। ये ज़मीनी स्तर की तस्वीरें हैं और शासन प्रशासन को चाहिए, वर्तमान सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन पीड़ित परिवारों की मदद की जाए। ये देखिए, ये दरवाजे लकड़ी के जो है देखिए जल गया है, पूरा रहने की जो व्यवस्था है पूरी ध्वस्त होगी। क्या नाम है? हमारा नाम है सर मीरा देवी। जी बताइए, क्या नुकसान हो गया आपका? हमारा नुकसान सर आपके ही। हाँ, ये देखिए, ये हाँ, ये कपड़ा पूरा जला हुआ है। देखिए, हाँ, ये देखिए गेहूं जला हुआ है। साथियों, ये कितना लहसुन है? ये किसान परिवार है, बड़ी मेहनत से लोग कि अपने खेतों में फसल उगाते हैं और ये जल गया। ये चारपाई वगैरह देखिए पूरा जल गया है। हाँ, ये देखिए साथियों, ये देखिए पूरा गेहूं जला हुआ। ये देखिए किस तरीके से काला पड़ गया, इसको खा नहीं सकते आप, अब ये जानवर ही खाएंगे, पूरा काला पड़ गया है, जल गया है पूरा ये। और ये देखिए लेटने की जो व्यवस्था चारपाई वो भी जल गई है। कुछ किताबें वगैरह भी जली दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पे। हाँ, क्या चीज़? हाँ हाँ, ये देखिए बुक्स वगैरह जली है। क्या नाम है आपका? ये देखिए आरती हैं और हाई स्कूल की छात्रा हैं। बड़ा संकट है, बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, इनकी सारी कॉपी किताब जल गई है। सरकार शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पीड़ित हो परिवार तो उनके लिए कितनी व्यवस्था हो पाती है, ये मायने रखता है। आप समझ सकते हैं सामने की तस्वीरें में इन्होंने अपने पीड़ा। तो क्या चाहती हैं आप सरकार की तरफ से? सरकार जो कुछ भी दे सके वही हाँ, बहुत है। देखिए ये जो कुछ भी मदद हो जाए उसके लिए भी ये रीढ़ी मानेंगे और आप समझ सकते हैं। और पूरी किताबें काफ़ी जल गई सब आपकी।
साइन कर दे। हाँ, एक बच्चे पढ़ते थे। अच्छा, एक लौंडा 8 में पढ़ता था, लड़की 10 में पढ़ती थी, लड़की 3 में पढ़ती। ये देखिए इनके तन पे कपड़ा भी नहीं है, कपड़ा भी जल गया है। आप समझ सकते हैं ये भयावह और तस्वीरें हैं, ज़मीनी स्तर की तस्वीरें हैं। और अच्छा ये बताइए, यहाँ तक अभी तक कोई मीडिया वाला आया जो आपसे पूछे आपकी पीड़ा आए? यही जाति है इस देश में। आप समझ सकते हैं ये शेड्यूल कास्ट की बस्ती है और इतनी बड़ी त्रासदी हुई है इस गांव के साथ में, लेकिन अभी तक कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी यहाँ प्रतिनिधि नहीं पहुँचा है। अच्छा, रिश्तेदारी से खाना आ रहा है। देखिए कितनी भयावह तस्वीरें हैं साथियों, ये रिश्तेदारी से अपने मायके से खाना मंगवा के लोग खा रहे हैं। ये बड़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं। सरकार तो बड़ी बड़ी वादे करती हैं। ये ऊपर की तस्वीर देखिए, बर्तनों की हालत देखिए, आग किस प्रकार से लगी होगी कि ये सुई तक नहीं बचा है। चलिए उम्मीद करेंगे आप लोग की पीड़ा आगे तक हम। हाँ जी, किताब में सर पैसा 2000 थे सर, वो 4000 सर पैसा रखे थे बैग में, वो सब जल गए। ये देखिए, हाँ जलने के जब आग लगती है तो कुछ बचता नहीं है। आप पीड़ा समझ सकते हैं। ये कपड़ों की हालत देख सकते हैं कि इनकी कपड़ों की हालत देखिए आग में। और ये तस्वीरें हैं ज़मीनी स्तर की, आप देखेंगे साथियों, पूरा पीड़ित। हाँ हाँ, ये देखिए ये पूरा जलकर खाक हो गया है। ये देख सकते, हाँ, न जानवरों के खाने के लिए कुछ बचा है और ना ही कुछ इंसान जो यहाँ पे लोग हैं उनके खाने के लिए। ये देखिए सामने की तस्वीरें, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। दिनेश जी, ये जो आग लगी है और कितना नुकसान हो गया आपका? गेहूं गन्ना धान गेहूं सब जल गया जी। चावल जल गया। आपके कुछ हैंडीकैप्ड भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है आपको? हैं? कुछ मदद नहीं मिला सरकार की तरफ से अभी तक? हैं? ये साइकिल पीछे देखिए जल गई है और पूरा चूल्हा बर्तन सब पूरा जलकर खाक हो गया है। क्या चाहते हैं सरकार की तरफ से? कौन व्यवस्था हो तो दिला दीजिए आपका। अच्छा, आप कुछ मदद मिला? अभी तक नहीं मिला। देखिए आस लगाए बैठे हैं पीड़ित परिवार कि कुछ मदद मिल जाए तो हम लोगों का जो है भला हो जाए, लेकिन अभी तक कोई शासन प्रशासन की तरफ से जो है संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। हैं? तीरथ राम इधर बिहारी उधर छूट गया, खड़े हो। बताओ बताओ क्या नाम है? क्या नाम बताइए। हाँ, कितकी जी, कितना नुकसान हो गया? ये देखिए अनाज वनाज पूरे जल गए हैं, पूरा बर्तन वर्तनों की हालत देख सकते हैं। ये पूरा, ये देखिए ये एल्युमिनियम पूरा गल गया है। इतनी भयावह, ये मसूर शायद है, देखिए सब पूरा जला हुआ है, कुछ बचा नहीं है। बस इन पीड़ित परिवारों की उम्मीद यही है कि कुछ मदद मिल जाए सरकार की तरफ से ताकि आगे का जो जीवन। हाँ, ये एक और बड़ी समस्या हुई है। अब आग लगी है तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं। बिजली विभाग के जो भी पोल खंभे लगे हुए हैं और सारी जो लाइटें हैं, जो वायर्स हैं, सब जल गए हैं, जलकर खाक हो गए हैं। वो शासन प्रशासन की तरफ से कोई अभी बिजली विभाग की तरफ से भी नहीं आया है, लोगों का ऐसा कहना है। और जी हाँ, ये कितना नुकसान हो गया आपका? हाँ हाँ, कुछ मदद चाहती हैं आप? हाँ, ये देखिए सब लोग आस लगाए हैं, ये जलकर पूरा ये जगह राख पड़ी हुई है। हाँ, बच्चों के ठिकाना ना है, सब ये देखिए, ये देखिए पूरा पलंग जला हुआ है, सब पड़ा हुआ है। हमारी आवाज लिखी थी तो पता नहीं चला, हम अपने बच्चन के लिए थोड़ा सा बना रखे थे। तो ये देखिए इनकी पीड़ा है कि हम अपने मेहनत से जो कुछ बना रखा था वो भी जलकर खाक हो गया। आवाज हमारी लिखी गई थी तो हमारे साथ के लोग पा गए हैं और हमको आवाज भी नहीं मिला है। तो हम बनाए थे अपने बच्चों के लिए रहने के लिए, ये भी जल गया है तो हम कहाँ रहेंगे। ये पूरी कच्ची बस्ती थी और ये आग लगकर जल गई। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि इंदिरा जो आवास की जो व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चला रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ ये अनदेखा हुआ। इन जो पूरी बस्तियां हैं हाँ, और यदि ये बच्चे हैं देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, वस्त्र नहीं, हाँ रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, ना इनके तन पे कपड़ा बचा है। बड़ी सवाल खड़े करते हैं, पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है और उम्मीद करते हैं कि इन्हें न्याय मिलेगा और जो उचित व्यवस्था है वो मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोरों की हालत और जो अनाज में रखे बोरों की हालत देख सकते हैं, तो अनाज कहाँ बचा होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये सब देखिए पूरे कपड़े बैग जो रखा हुआ था। किसका घर है ये? क्या नाम है आपका? रेखा। कितना नुकसान हो गया?
सामने रखा है। हाँ, ये देखिए चारपाई, देखिए चारपाई की हालत, लोग कहाँ लेटेंगे। ये अनाज बाल्टी जल गई है पूरा, और ये पूरा जला हुआ है, ये पूरा ये सब। ये देखिए पूरा टीन छाए हुए लोग हैं, गरीब परिवार है, लेकिन पूरा अंदर भी आग जो है आग की लिपट जो पहुंची और पूरा ये सब जल गए। देखिए बच्चों की कापी किताब, ये देखिए पूरा जला हुआ है। देखिए अब बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, हाँ ये देखिए सामने की तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है। ये देखिए, इधर आइए, देखिए इधर बताइए। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? कितना नुकसान हो गया? बहुत सारा नुकसान हुआ, गेहूँ गल्ला कुछ रहन नहीं गना, एक तंपर के हाथ तक लगता है जो मांग के कपड़ा पहने। ओहो, कुछ मदद नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। जो आए तो थे एसडीएम साहब वगैरह आए थे, कुछ मदद नहीं किया उन्होंने? कुछ कोटा वोटा के यहाँ से, कोटेदार के यहाँ से गल्ला वल्ला नहीं दिलाया? जी ये देखिए बड़े सवाल हैं। तीसरा दिन है आज और बच्चे बेहाल, पूरा परिवार बेहाल, पूरा पीड़ित परिवार बेहाल कि उन्हें अनाज की व्यवस्था हो जाए और तन ढकने के लिए कुछ कपड़ों की व्यवस्था हो जाए, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है, जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। हम आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाने की, आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, वो आग में कहाँ बचेगा, आप देख सकते हैं सब जलकर राख हो गया है। ये सब तस्वीरें बयां कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आग लगी तो कितना नुकसान हो गया आपका? साहब ये 5 कुंटल गेहूं ना रखा रहा है, लड़कन बच्चन के पूरा कपड़ा रखा रहा है, सब जल गया, कुछ नहीं बचा। ये देखिए गोद में छोटा बच्चा है और आपका हाँ कुछ नहीं, कपड़ा पड़ा। सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं की गई? यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने कुछ व्यवस्था नहीं कराई अनाज वनाज की? कुछ नहीं। हाँ, क्या चाहते हैं आपको? अब आप जैसा चाहो वैसा करो। हम अब देखिए ये लोग सब जो है निर्भर कर रहे हैं कि कुछ भी मदद मिल जाए सरकार की तरफ से। ये तस्वीरें हैं, देखिए पूरा जला हुआ लकड़ी, ये सब पूरा जल गया है और कुछ बचा नहीं है, तन पे कपड़ा जो है वही बचा है। और ये तस्वीरें हैं, उम्मीद करते हैं कि इन्हें न्याय मिलेगा। धन्यवाद।